क्या आपको भी लगता है वीकली एक्सपायरीज बंद होने से ट्रेडर्स के लॉसेस बंद हो जाएंगे? हाय, मेरा नाम चेतन गर्ग है और मैं पिछले कई सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। मैं इक्विटी भी ट्रेड करता हूँ, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी ट्रेड करता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, सेलिंग भी करता हूँ। इट इज़ अ मिक्स ऑफ एरिया ऑफ स्ट्रैटेजीज विच आई फॉलो। तो अभी हाल ही फिलहाल में हमने सुना कि सेबी वीकली एक्सपायरीज बंद कर रही है और लॉन्ग डेटेड एक्सपायरीज को प्रमोट कर रही है। मैं पिछले कई सालों से ट्रेड कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ जो भी चेंजेस सेबी द्वारा आ रहे हैं, लाइक उन्होंने पहले वीकलीज इंट्रोड्यूस किए, फिर उन्होंने वीकलीज कम कर दिए, अभी वो वीकलीज हटाने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है? तो सेबी बोलती है कि इसका रीज़न है ट्रेडर के लॉसेस। तो वो ट्रेडर के लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए और लोगों को थोड़ा सा इससे हटाने के लिए दे आर स्टॉपिंग द वीकली एक्सपायरीज। तो क्या आपको भी लगता है वीकली एक्सपायरीज बंद करने से ये लॉसेस बंद हो जाएंगे? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज पीपल विल स्टिल ट्रेड। वो मंथली एक्सपायरीज तो ट्रेड कर ही सकते हैं। तो लॉसेस होने का कारण क्या है और वो कम कैसे हो सकते हैं? पहले हम समझते हैं लॉसेस होते क्यों हैं। सबसे पहला कारण है ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जो स्क्रीनशॉट्स आते हैं। लोग बड़े बड़े स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, पीपल मोटिवेट हो जाते हैं, लोगों को लगता है इजी मनी है और वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। या फिर वो यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं या फिर कोई छोटा मोटा कोर्स कर लेते हैं एंड देन दे थिंक दे कैन बीट द मार्केट्स इन दैट गेम। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स ओवरऑल पिक्चर नहीं बताते। लोग ग्रीन पिक्चर तो डाल देते हैं लेकिन रेड पिक्चर कोई नहीं बताता, उसके पीछे की साइकोलॉजी कोई नहीं बताता कि वो लॉसेस क्यों हो रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी कब चलेगी कब नहीं चलेगी, उस स्ट्रैटेजी को आपको चेंज करना है, उस स्ट्रैटेजी में आपको चेंजेस लाने हैं, वो कोई नहीं बताता। तो जो इसका सबसे बड़ा रीजन जो लॉसेस का है वो ट्रेडर्स खुद हैं, ना कि वीकली या मंथली एक्सपायरीज। मेरा मानना है कि लोगों को पहले समझना चाहिए वो किस तरह के ट्रेडर हैं, वो किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनका कैपिटल कितना है, उनकी पोजीशन साइजिंग कितनी होनी चाहिए, उनको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आता है कि नहीं आता है। बिकॉज किताबों में रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना आसान है बट उसको रियल टाइम में फॉलो करना वेरी डिफिकल्ट। तो ये सबसे बड़ा रीजन है लोगों के फेल होने का और पैसा लूज करने का, ना कि एक्सपायरीज का वीकली या मंथली होना। एक सबसे बड़ा रीजन और ये है कि पीपल कांट एक्सेप्ट लॉसेस। लोग छोटे लॉस में काटते नहीं है, जबकि ये सबसे बड़ा कारण है छोटा लॉस को बड़ा करना और फिर बाद में बैठे रहना। लोग क्या करते हैं, छोटे लॉस में कट नहीं करते और उसको बड़ा होने देते हैं, और जब वो इतना बड़ा हो जाता है तो वो लॉस कट करने का मकसद ही खत्म हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, देन से ट्रेडिंग में पैसा बनना मुश्किल है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द मेजर रीजन जो लोग पैसा लूज करते हैं। अनदर रीजन है लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग होप, फियर और ग्रीड में आ जाते हैं और अपनी ट्रेड्स का जो लॉजिक है उसको भूल जाते हैं और सिर्फ M2M से स्टिक हो जाते हैं। जबकि आपको ट्रेडिंग जब करनी है इमोशंस को साइड में रख के करना है। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस करेंगे, आप मेरे को बताइए कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं या आप कोई एक शॉप चला रहे हैं या आप कोई एक टैक्सी सर्विस करते हैं, तो क्या आप इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं? आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रेडिंग को भी एज अ बिजनेस समझकर आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेना है। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स बनाए हैं, आपको उनको डिलीजेंटली फॉलो करना है। आप ये नहीं कर सकते यार मेरे से लॉस नहीं कटता। अगर वो लॉस कटना है और आपका जो रूल था वो कहता है कि आपको इस स्ट्रैटेजी के बाद अगर ये होता है आपको लॉस काटना है, तो आपको काटना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट थ्रू इट एंड देन से एंड गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड से कि भाई ये तो मार्केट में पैसा नहीं बनता। और आप हमेशा सही नहीं हो सकते। आपको जानना होगा कि जो बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर्स भी होते हैं या इंडिया में या वर्ल्ड में, दे आर हार्डली 50% ऑफ द टाइम्स राइट। 50% ऑफ द टाइम्स वो गलत होते हैं। तो इसका क्या रीजन है? वो फिर वो इतना बड़ा पैसा कैसे बनाते हैं? उसका रीजन है कि उनके लॉसेस छोटे होते हैं, उनके विंस जो होते हैं, जो उनके एवरेज जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं उनके लॉसेस के मुकाबले। तो इसलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली पोस्ट कर पाते हैं। तो इसलिए आपको समझना होगा कि आपको लॉसेस को टाइम पे काटना है। तो इसलिए दोस्तों आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी और रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है और आपको प्रोबेबिलिटीज पे सोचना है, जो कि ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल है। बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट सर्टेन, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। आपको ये समझना होगा आप हमेशा सही नहीं होंगे, आप गलत भी होंगे, लेकिन आपकी गलती इतनी छोटी होनी चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम फिर से आ सके जीतने के लिए। अगर इमोशन आप अपनी ट्रेडिंग से नहीं निकाल पा रहे हैं तो सिस्टमैटिक या ऑटोमेट करना स्ट्रैटेजीज को या ट्रेडिंग को एक आसान तरीका है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट कर सकते हैं, बिना इमोशन के ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये एक आसान तरीका है सक्सेस पाने का। बिकॉज स्ट्रैटेजीज में प्रॉफिट्स और लॉसेस तो चलते रहेंगे, बट इमोशनली गलत होकर लॉस करना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको अवॉइड करनी है। आपको ये समझना होगा कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप मार्केट को गिवन नहीं ले सकते, आपको मार्केट को प्रीएम्प्ट नहीं करना है, आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है, अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है
और फिर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको मार्केट्स को प्रीएम्प्ट नहीं करना है। जहां पे भी आप मार्केट्स को प्रीएम्प्ट करने जाएंगे आपके लॉसेज होने तय हैं। और हाँ, लोगों को लगता है कि उनके पास एक इनविंसिबल एज है। एज होना अच्छी बात है, लेकिन इनविंसिबल कोई एज नहीं होती। मार्केट्स आर एवर चेंजिंग। तो जैसे बोलते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये मार्केट पे भी अप्लाई होता है। तो मार्केट्स आर एवर चेंजिंग, तो आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी ज्यादा देर तक सेम नहीं रह सकती। आपको मार्केट के साथ चेंज करना होगा, आपकी एज भी चेंज होती रहेगी। तो आपको समझना होगा कि एज आपको प्रॉफिट्स की गारंटी नहीं देता। आपको अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखने हैं कि यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए अपने रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखना है, ना कि अपने एज को ये जानकर कि भाई मेरा एज है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इन बातों को समझना। तो दोस्तों, अगर आपको भी उन 5 से 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की लिस्ट में आना है, तो आपको भी प्रोसेस पे फोकस करना है, आउटकम पे नहीं। अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है, इमोशंस पे नहीं। और अगर पॉसिबल है तो अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट कीजिए। और ये ध्यान रखिए कि सक्सेस गिवन नहीं है मार्केट में। स्टार्ट ट्रीटिंग योर ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। दैट इज द फाइनल थॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।